नमस्कार। आज चर्चा करेंगे प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्गत राकेश शर्मा जी के बारे में। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कल्पना चावला जी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी के बारे में सबसे पहले देखेंगे इनका संक्षिप्त परिचय। तो आपको ये विदित होना चाहिए कि यूरी गागरिन पहले विश्व के पहले नागरिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और वर्ष 1984 में ऐसा करके उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल किया था। पहले संक्षेप पर जीवन परिचय देख लीजिए। ये भारत के पहले ही बताया, भारत के ये पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था और राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष में जाकर के इतिहास रचा था। इंडियन एयरफोर्स में पायलट रहे राकेश शर्मा इकलौते भारतीय नागरिक हैं जो अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। उनके अलावा दिवंगत कल्पना चावला जी और सुनीता विलियम्स ये ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जो अंतरिक्ष जा चुके हैं, लेकिन वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अब आगे अगर देखें तो किस तरह से राकेश शर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत की, तो वायुसेना के एक जवान के तौर पर अपनी नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सफ़र एयरफोर्स से अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। अपने सफ़र को याद करते हुए शर्मा जी ने एक बार कहा था कि मैंने बचपन से पायलट बनने का सपना देखा था। जब मैं पायलट बन गया तो सोचा सपना पूरा हो गया। अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी यह कीर्तिमान कैसे उन्होंने हासिल किया, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। वे और इसके पहले हम आपको बता दें कि राकेश शर्मा जी बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश, इसी ख्वाहिश को लेकर के वो सैनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैदराबाद गए। हैदराबाद से उन्होंने सैनिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट चुने जाते हैं और वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने का उन्हें अवसर मिला। और ये परिस्थिति कैसे निर्मित होती है कि 20 सितंबर 1982 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसके माध्यम से अंतरिक्ष एजेंसी इंटर कॉस्मोस के अभियान के लिए चुना गया। वास्तव में यह रूस का एक अभियान था जिसके लिए रूस की तरफ से 2 भारतीयों के नाम का प्रस्ताव मांगा गया। 80 के दशक में जब सोवियत यूनियन, आज का जो रूस है, 90 के दशक तक वो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। सोवियत यूनियन अपना एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था और सोवियत की तरफ से इंदिरा जी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी को यह प्रस्ताव दिया गया कि वह इस मिशन के लिए 2 भारतीयों का नाम भेज सकती हैं। इसके लिए जो 2 नाम भेजे गए उनमें से एक नाम राकेश शर्मा जी का था, लेकिन बैकअप के लिए अगर किसी कारणवश राकेश शर्मा जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं यात्रा के लिए या जो भी परिस्थिति निर्मित हो, तो बैकअप के लिए जो नाम चयनित किया गया वो रवीश मल्होत्रा जी का था। तो इस तरह से सोवियत यूनियन के मांगे गए प्रस्ताव पर इंदिरा गांधी जी ने 2 नामों को रिकमेंड किया। उनमें से एक नाम था राकेश शर्मा जी का और दूसरा नाम था रवीश मल्होत्रा जी का। राकेश शर्मा जी के लिए यह अविस्मरणीय पल था जब 2 अप्रैल, महत्वपूर्ण तिथि है, जब उन्होंने इतिहास रचा। 2 अप्रैल 1984 को उन्हें सोवियत संघ के जिस जगह से यहाँ से यान के लिए भेजा जाना था बैकानूर, और जिस स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया सोयूज T11, इस अंतरिक्ष यान से, और इनके साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी थे। उनमें से एक कमांडर, ये रशियन कमांडर थे, यूरी मैलिशेव, और दूसरे यहाँ के फ्लाइट इंजीनियर थे स्ट्रेकलोव। ये देखिए 3 लोगों को भेजा गया जिनमें से राकेश शर्मा जी भी थे और 2 अतिरिक्त और व्यक्ति जो थे वो थे मैलिशेव और स्ट्रेकलोव। तो इस तरह से यह 3 सदस्यीय अभियान था जो 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के बैकानूर स्टेशन से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान के माध्यम से रवाना किया गया। अब यह जो 3 सदस्यीय दल था जिसमें राकेश शर्मा भी शामिल थे, यह वहां पर 7 दिन 21 घंटे और लगभग 40 मिनट का समय इस दल ने वहां गुजारा। इस तरह से आप देखिए कि 3 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल 1984 तक राकेश शर्मा
अंतरिक्ष में रहें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि राकेश शर्मा जो है इस मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जब राकेश शर्मा स्पेस अंतरिक्ष में दाखिल होते हैं तो उस समय दूरदर्शन के स्टूडियो में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी मौजूद थी, और उन्होंने अंतरिक्ष में मौजूद राकेश शर्मा को संबोधित किया और उनसे क्वेश्चन पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको। राकेश शर्मा 2 पल के लिए रुके और उन्होंने बोला, बेशक सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा 7 दिनों तक वहां रहते हैं। उन्होंने वहां पर लगभग 33 प्रयोग किए थे। राकेश शर्मा जो 3 सदस्यीय दल भेजा गया, राकेश शर्मा सहित 3 सदस्यीय दल में वहाँ पर 33 प्रयोग करता है, और उन प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण था भारहीनता से पैदा होने वाले असर से निपटने के लिए अभ्यास। ये उन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ एक्सरसाइज या योगा भी विकसित किया कि कैसे भारहीनता की परिस्थिति या प्रभाव को हम वहाँ पर कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, उसके बाद मॉस्को और नई दिल्ली में एक साझा सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम भारतवासी जो हैं इसके गवाह बनते हैं, और इसी उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने राकेश शर्मा और उनके 2 अन्य साथियों को अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा सोवियत संघ की जो सरकार थी उसने हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से भी नवाजा। संक्षेप में देख लीजिए, राकेश शर्मा जी जिनकी राष्ट्रीयता भारतीयता है, यह भारतीय हैं। जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ, पटियाला पंजाब में। और पद का अगर नाम देखें तो इनका पद नाम था स्क्वाड्रन लीडर भारतीय वायुसेना में, और अंतरिक्ष में इन्होंने जो समय व्यतीत किया 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट। और ये मिशन कब रवाना हुआ था? 2 अप्रैल 1984 को। जिस अंतरिक्ष यान द्वारा रवाना हुआ था वह था सोयूज़ T11। अब अगर हम कुछ आगे की बात करें जो इसरो के भविष्य को लेकर के जो योजना है, तो इसरो ने तय किया है, अभी तक हम सोवियत यूनियन के मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अब भारत अपना खुद का अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला है, और शीघ्र ही भारत, या कह लीजिए इसरो जो भारत का स्पेस संगठन है, वह शीघ्र ही अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा। इसकी घोषणा की जा चुकी है, और इस सपने को साकार करने के लिए दिसंबर, अभी तक जो लक्ष्य रखा गया कि दिसंबर 2021 में पहला मानव मिशन भेजेगा। इस मानव विषय में न सिर्फ वैज्ञानिक होंगे बल्कि एक आम नागरिक को भी इस परियोजना का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होगा। फिर इसकी जो तैयारी है उस तैयारी को शुरू कर दिया गया है, और इस मिशन को नाम दिया गया है गगनयान मिशन। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जिस रॉकेट का प्रयोग किया जाना है वह भारत का शक्तिशाली रॉकेट है GSLV Mk3। और जब भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होंगे 2022 में, तो यह गगनयान मिशन जो है शुरू किया जाएगा, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि वर्ष 2022 तक तिरंगे के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और उसी घोषणा के पश्चात इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया गया। फिर अगर आप बात करें तो जो हमने बताया कि इसका जो ट्रायल किया जाएगा, तो दिसंबर 2020 में ऐसा प्रस्तावित है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक मानव रहित मिशन भेजा जाएगा। मानव रहित मिशन में रोबोट, या फिर आप कह सकते हैं ये हाफ ह्यूमनाइड होगा, मतलब मानव की आकृति का तो ये रोबोट होगा, लेकिन यह पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रोबोट होगा इसका सिर्फ धड़ बनाया गया है, पैर नहीं बनाया गया है, इसीलिए आप इसको हाफ ह्यूमनाइड कह सकते हैं। ये रोबोट है, और इसको इसलिए भेजा जाएगा जिससे यह स्पेस की, अंतरिक्ष की परिस्थितियों का अध्ययन कर सके, और जिससे मानव मिशन को भेजना आसान हो सके। वर्तमान में जो इसरो के प्रमुख है डॉक्टर के शिवन, उन्होंने इस बताया है कि ये जो हाफ ह्यूमनाइड है इसे व्योममित्र नाम दिया गया है। तो इस तरह से कहिए कि ये जो व्योममित्र है, जिसे हाफ ह्यूमनाइड या आप रोबोट कह सकते हैं, इसको इसरो जो है ट्रायल के तौर पर भेजेगा, जिससे अंतरिक्ष में होने वाले हलचलों और जो यान है, जिस यान से भेजा जाएगा मिशन को, उसकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखी जा सके। गगन यात्रा के दौरान
व्योममित्र यह पता करेगी कि अंतरिक्ष में इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। व्योममित्र यह जानकारी भी देगा कि गगनयान की सारी प्रणाली सही से काम कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से यह इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके निकट भविष्य में पूर्ण होने की पूरी संभावना है। अगले वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्रियों की चर्चा करेंगे।